Good morning, students. So today we will again discuss about fundamental concept of computer. Okay. So जो पहले वीडियो था वो भी फंडामेंटल था और सेम टू सेम कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। और बस इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो थोड़े से अलग हैं, तो वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा कि इसमें कैसे क्या करना है। अब आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज। तो फर्स्ट में मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन होते हैं या फिर मोबाइल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, साइज़ में कम स्मॉल छोटे होते हैं और उनको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, पीएमपी, ठीक है। इसके हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, वो भी साइज़ में कम होते हैं, जिनको सिर्फ एक सिंगल यूजर इसको काम में ले सकता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट कैन यू सी इन ऑफिस। अब आप क्या कर सकते हो, इसको हर जगह पे दे सकते हैं, मीन्स कि जहाँ पर मोस्टली कंप्यूटर का काम होता है, जैसे ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, होम, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, डिफेंस में हर जगह को इसके यूजेज आपको मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। एक बात और मैं आपको इसमें शॉर्टली समझा रहा हूँ कि आपके पास आपको पता है इनके बारे में, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको मैं, ठीक है। तो इसमें शॉर्टली आपको मैं बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो मिनी कंप्यूटर आर लार्जर देन द माइक्रो कंप्यूटर, टिपिकली बीइंग द सेम साइज एज रेफ्रिजरेटर। अब तो मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से बड़े होते हैं और उनकी साइज होती है रेफ्रिजरेटर, मीन्स की फ्रिज जितनी। और जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर है वो कब आया था, 1960 में। इन द 1980 दे वर रिप्लेस्ड बाय द माइक्रो कंप्यूटर। 1980 में क्या आया, माइक्रो कंप्यूटर की माइक्रो कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर यहाँ पे रिप्लेस किया गया, विच हैव बीन बिकम स्मॉलर एंड पावरफुल विद टाइम। अब जो मिनी कंप्यूटर है वो क्या हुआ, धीरे धीरे स्मॉल छोटा होता गया और मोर पावरफुल हो गया। टाइम के अकॉर्डिंग धीरे इसमें चेंजेस आते गए, उसके अकॉर्डिंग ये पावरफुल हो गया। अब CDC 160A है, डेक PDP है, STS 92 है, ये इसके एग्जाम्पल है मिनी कंप्यूटर के। मेन फ्रेम, दीज आर बिग पावरफुल एंड एक्सपेंसिव मल्टी यूजर कंप्यूटर। इसमें मल्टी यूजर मीन्स के एक से अधिक इसमें यूजर्स काम कर सकते हैं। तो दे आर यूज फॉर बुल्क data processing in the large organization like governments, airlines and banks, and IBM enterprises and Unisys ClearPath are example of mainframe computer। अब जो आपका जो mainframe computer वो क्या कहाँ का यूज होता है, गवर्नमेंट्स वगैरह में, गवर्नमेंट्स वर्क में, एयरलाइंस में, बैंक्स में, इसमें mainframe कंप्यूटर का भी काम में रहता है। और IBM enterprises इसके एग्जाम्पल्स हैं इसके, ये आपका है mainframe। सुपर कंप्यूटर है वो क्या है, सबसे अलग है, सबसे फास्ट होता है वो, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है और पावरफुल मीन्स की कैलकुलेशन वगैरह में आपकी फास्ट समय कम लेता है और जल्दी से आपका काम पूरा कर देता है। दे कैन प्रोसेस ट्रिलियन ऑफ कंप्यूटर पर सेकेंड, मीन्स की खरबों इंस्ट्रक्शंस को एक साथ में या फिर प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। गवर्नमेंट and large industry use them for work that require a lot of numeric calculation। अब जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है उनके लिए सुपर कंप्यूटर का काम है, काफ़ी गवर्नमेंट्स में और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। अब इसमें होता है साथ से वेदर फोरकास्टिंग, मीन्स की जैसे बोलते हैं कि कल बारिश आएगी या फिर कल धूप निकलेगी, वो होती है वेदर फोरकास्टिंग, मीन्स की भविष्यवाणी, वो भी किसकी, मौसम की। जो मौसम के बारे में जानकारी मिलती है हमें पहले ही एडवांस की कि आपके 5 दिन बाद में बारिश होगी, उसके लिए हाईलाइट पहले कर देते हैं ना, तो वो भी किसी होती है सुपर कंप्यूटर से। फिर इसके एग्जांपल है क्राई 1, IBM ASCI, ये सब क्या हैं, इसके एग्जांपल्स हैं। अब जो कंप्यूटर है उसके 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है, फिजिकल पार्ट होते हैं, और सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, ठीक है। हार्डवेयर में जिसको हम टच, वी कैन टच एंड फील, और सॉफ्टवेयर ओनली वी कैन सी एंड ओनली वी कान टच, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें है हार्डवेयर। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन सी टच आर द हार्डवेयर कॉल्ड हार्डवेयर, बताया ना आपको। और जो हार्डवेयर है उसमें इसके 3-4 पार्ट हैं, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझाया था ना, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, वही सब इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें बार कोड रीडर है, जैसे कि हम कोई भी सामान लेके आते हैं मार्केट से या फिर बुक लेते हैं, जैसे बुक में भी पीछे, तो जैसे बुक में पीछे बने हुए ना, ये वाले बुक में पीछे बने हुए हैं, ये सब क्या है, ये बार लाइन से और इसके नीचे बार कोड लिखे होते हैं। और जो इसमें जो मशीन आपको दिखाई हुई है, ये वाली जो मशीन है,
वो इसी बार कोड को कैप्चर करती है और उसका अमाउंट वगैरह जो उसका मॉडल नंबर वगैरह होता है सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक आपके सामने शो कर देती है। अब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बताया था मैंने आपको कि बैंक में जो चेक होते हैं उसमें नीचे लिखे हुए होते हैं नंबर, और उसी नंबर के अकॉर्डिंग अकाउंट होल्डर या फिर उसके अकाउंट की डिटेल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बताया था मैंने आपको कि आजकल क्या होता है, ऑप्टिकल OCR और OMR दोनों सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑप्टिकल रीडर क्या होता है, इसमें ये डिवाइस का नाम होता है ऑप्टिकल रीडर, और OMR ये होती है शीट। इस पर आप जो भी वर्क करते हैं वो OCR से आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज ए डिवाइस टू इनपुट नॉर्मल प्रिंटेड एंड हार्ड हैंड रिटन टेक्स्ट। होता है इसमें कुछ नॉर्मल प्रिंट क्या होता है, फिर हाथ से लिखा होता है उसको ये कैप्चर करता है और आप इसको कर सकते हो। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट दिस इमेज इनटू कैरेक्टर कोड्स। अब इसको जो इमेज वगैरह लिखा होता है उसको कैरेक्टर कोड्स में आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अंडरस्टूड स्टोर्ड एंड प्रोसेसिंग बाय द कंप्यूटर, से कुछ क्या होता है कंप्यूटर के साथ किया जा सकता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसकी किसी भी चीज लेटर्स को या फिर कैरेक्टर्स को पहचानने के लिए बनाया गया ये रीडर है। अब ऑप्टिकल मॉडल पर बताया था मैंने आपको कि आजकल सभी स्कूल कॉलेज में या फिर आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उनमें सभी में आपके पास एक शीट आती है उसको फिल करने का, आपके नेम वगैरह या आपके रोल नंबर, ठीक है। तो सब में आजकल ऑप्टिकल रीडर होती है, और जो कंप्यूटर जाते हैं उसमें आंसर आते हैं ABCD, तो उनके लिए भी जो बॉक्स फिल के होते हैं सिर्फ ये जो ब्लैक बॉक्स होते हैं पेंसिल से किया हुआ पेन से किया हुआ, सिर्फ उन्हीं को ये रीड करता है और उसको मैच करता है। फिर है कार्ड रीडर। ये आपके पास उस वीडियो से इसमें अलग पॉइंट है, ये कार्ड रीडर। जैसे आपने सुना आपने जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं तो उनको हम मशीन में लगाते हैं तो वो अपने जो सामान लिया उसका अमाउंट कट जाता है, तो वो इसी से होता है कार्ड रीडर से। कार्ड रीडर आर यूज फॉर रीडिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर ऑन वेरियस कार्ड। अब कार्ड पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पढ़ने के लिए क्या काम करता है, कार्ड रीडर काम आता है। तो लाइक मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, स्मार्ट कार्ड एक्सेट्रा, इसमें होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में से पीछे ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, उसको पढ़कर ही आपके पास आपका अमाउंट वगैरह वो उसमें आगे प्रोसेस करता है। क्रेडिट कार्ड आर एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। क्रेडिट कार्ड होता है इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड होता है, इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म नंबर एंड करेक्टर इट मैग्नेटिकली स्टोर ऑन ए मैग्नेटिक स्ट्रिप। अब मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है सब कुछ आपके पास, आपकी सब कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन होती है जिसको रीड करता है और आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता है। व्हेन द कार्ड इज स्वाइप थ्रू ए मैग्नेटिक कार्ड रीडर इट रीड्स द इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। वो क्या करता है, जब भी हम इसको स्वाइप करते हैं कार्ड को तो क्या करता है ये इस पर मैग्नेटिक स्ट्रिप पर जो लिखा था वो इसको रीड कर लेता है। एक्सपोजर टू मैग्नेटिक फील्ड, फिजिकल डैमेजेस एंड कॉन्टैक्ट सर्टेन लिक्विड कैन डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन ऑन द कार्ड। कभी क्या होता है इसको अगर हम तोड़ देते हैं या फिर किसी लिक्विड वगैरह में डाल देते हैं इससे ख़राब हो सकता है, इसलिए फिर ये इसमें रीड नहीं कर पाता है। स्मार्ट कार्ड लुक लाइक मैग्नेटिक स्ट्रिप बट कंटेन ए स्मॉल चिप इनसाइड ऑन ऑफ ए मैग्नेटिक स्ट्रिप। अब मैग्नेटिक स्ट्रिप पे कहते हैं छोटी चिप लगी होती है, उस पर आपका डाटा लिखा होता है, अब उससे भी उसको रीड कर सकता है। दे कैन स्टोर डाटा देन मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, उस मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में उसमें लिखा होता है। ए स्मार्ट कार्ड रीडर कैन रीड एंड राइट डाटा ऑन द कार्ड। जो स्मार्ट कार्ड रीडर है वो क्या करता है, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन लिखने में आपकी हेल्प करता है। वो भी किससे, स्मार्ट कार्ड रीडर जो बैंक वगैरह में यूज किया जाता है। जैसे पेट्रोल कंपनीज एंड डिपार्टमेंटल स्टोर यूज स्मार्ट कार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ कस्टमर शॉपिंग हिस्ट्री। अब इसको हिस्ट्री निकालनी होती है तो वो इसके थ्रू निकाल सकता है। सैटेलाइट टेलीविजन कंपनीज यूज स्मार्ट कार्ड इन देयर रिसीवर टू स्टोर एंड कोड इज यूज टू डिकोड सैटेलाइट सिग्नल एंड डिस्प्ले पिक्चर। अब क्या होता है, तो सैटेलाइट कंपनी वगैरह होती है क्या करती है, इससे आपके जो रिसीवर स्टोर द कोड। अब इससे आपके रिसीवर जो इसके जो रिसीवर से जो कोड मिलते हैं वो डिकोड करना मीन्स जो समझने के लिए इसका स्मार्ट कार्ड का यूज़ करती है, और जो सिग्नल्स होते हैं वो डिस्प्ले के अकॉर्डिंग या पिक्चर के अकॉर्डिंग आप उनको शो होते हैं। अब आपके आउटपुट डिवाइस में पास आपका जो मॉनिटर था वो LCD LED और CRT था, मैंने आपको बताया था आपको। तो हम बात करते हैं इसमें ब्रेल प्रिंटर। ए ब्रेल प्रिंटर ऑफ एम्बेसडर प्रोड्यूस ब्रेल प्रिंट आउट पैटर्न ऑफ रेस डॉट ऑफ कंप्यूटर फाइल्स। अब देखा पहले आपके पास डॉट लिखा होता था, उसके थ्रू उसमें टेक्स्ट लिखे होते थे, तो वो वही है। इट वर्क्स विद द सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेटेड टेक्स्ट टू ए ब्रेल। ब्रेल सुना आपने, ब्रेल लिपि सुना आपने, या फिर ब्रेल
लैंग्वेज होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, जो कि अंधों के जो अंधे जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, उसी के थ्रू उसको समझते हैं। तो ये ब्रेल प्रिंटर वही है, ये प्रिंटर को समझाया था मैंने पहले भी, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर बात करते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर था और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर था, ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रिफर टू प्रोग्राम डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन के होते हैं कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम में ले जाता है। दिस कंप्यूटर असिस्ट इन रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, और इसमें क्या करता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग इसमें एप्लीकेशंस को रन किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन क्लासिफाइड इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। इनको इतने भागों में बांटा गया है। फिर ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिक अपने अपने काम को ये संभालते हैं, मीन्स कि जैसे इंस्ट्रक्शन आते हैं अपने काम को पूरा करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, operating system is a master control program that run the computer. It control the flow of signal from the central processing unit to various part of a computer. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही क्या करता है, आपके कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स को हैंडल करता है। जैसे हम सिग्नल्स देते हैं, जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, वैसे इसे फॉलो करता है। लेकिन अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर चल भी नहीं पाएगा, इसकी स्विच ऑन भी नहीं होगा। तो व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड ऑन टू इट्स मेमोरी। तो कहता है कि मेमोरी पर सब कुछ होता है। स्विच ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड, कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इसमें पहले से लोडेड किया होता है और वो है कि प्रोग्राम्स को आगे हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज़, एंड्रॉयड, लाइनक्स, मैक ओएस। अब कहता है जो जिसको पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में मुझे विंडोज़, एंड्रॉयड, लाइनक्स, मैक, ये सारे के इसके पॉपुलर विंडोज़ हैं इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम। ड्राइवर, सिंपल से वे में बता रहा हूँ कि जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर जितने भी हार्डवेयर पार्ट होते हैं उनके चलाने में आपकी हेल्प करता है। जैसे गाड़ी के लिए ड्राइवर होता है, वैसे ही कंप्यूटर में हार्डवेयर चलाने के लिए उसका ड्राइवर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो उन सभी के लिए अलग अलग अपलोड किया होता है, फिर इंस्टॉल किया होता है। कंपाइलर, कंपाइलर पहले बताया था मैंने लास्ट वीडियो में भी। कंपाइलर प्रोग्राम ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू ए मशीन लैंग्वेज। मीन्स की क्या करता है, जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है हाई लेवल की, वो क्या करता है मशीन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करता है। पहले वो पढ़ता है और फिर उसके बाद में उसको चेंज करता है वो, और उसमें जो भी एरर्स वगैरह होती है उनको निकालता है और हमें बताता है कि इसमें ये प्रॉब्लम्स होती है, अपने हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज शेयर्ड परमानेंटली फॉर द फ्यूचर यूज। फिर उसके बाद में इसको फ्यूचर यूज के लिए हम इसको शेयर कर सकते हैं। इंटरप्रेटर्स, ये नया पॉइंट है इसमें आज। द एन इंटरप्रेटर इज ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एंड एक्चुअल। क्या करता है, ये पूरा स्टेटमेंट को एक साथ इसको कन्वर्ट करता है और एक साथ इसको शो करता है। इट देन डज द सेम फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड प्रोसीड इन दिस वे टिल द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम हैव बीन ट्रांसलेटेड एंड एक्सक्यूट। क्या करता है, सारे प्रोग्राम को साथ में लेता है और उसको तब तक कंप्लीट बीच में नहीं छोड़ता तक ये पूरा एक साथ में ट्रांसलेट नहीं करता है, प्रोग्राम बंद नहीं होता है। इंटरप्रेट स्मॉल प्रोग्राम दैट देन ए कंपाइलर, ये कहता है कंपाइलर से छोटा होता है। द ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस बाय द इंटरप्रेटर इज नॉट सेव, लेकिन इसमें जो कोड होते हैं वो इसमें सेव नहीं होते हैं। इफ द सेम इंस्ट्रक्शन इज नीडेड लेटर, बाकी जो सभी होते हैं जो आवश्यकता के अनुसार इसमें काम में ले जाते हैं, जब प्रोसेस विल बी रिपीट, और इसमें जो प्रोसेस होती है उसमें रिपीट कर सकते हैं। असेंबलर इज ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज इनटू ए मशीन लैंग्वेज। अब असेंबली क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। इट इज डिजाइन टू हेल्प यूजर टू सम पीपल टाइप ऑफ वर्क। इट इज़ क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरी में, क्या है, पैकेज एंड यूटिलिटीज़। अब पैकेज में क्या होता है, पैकेज में सिर्फ वही सॉफ्टवेयर आते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। जैसे पैकेज कंप्यूटर एप्लीकेशन कंसिस्टिंग ऑफ ए वन और ए मोर प्रोग्राम क्रिएटेड टू डू ए पर्टिकुलर वर्क ऑफ टाइप ऑफ वर्क। जैसे इसमें पर्टिकुलर को काम करना होता है तो इसमें इसके अकॉर्डिंग इसमें कहाँ से वर्ड पैड, MS वर्ड, जैसे ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन करना हो आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, एक्सेस में करना हो SQL है, ऑरेकल है, अकाउंटिंग के लिए टैली होता है, स्प्रेडशीट के लिए माइक्रो एक्सेल। तो हर एक काम के लिए पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम पैकेज बोलते हैं। यूटिलिटी इज ए प्रोग्राम डिजाइन टू मेंटेन वर्क ऑफ सिस्टम और ऑन
ऑन सिस्टम कंपोनेंट, मीन्स कि कंप्यूटर जो पार्ट होते हैं उनको सही रखने के लिए, उसके लिए यूटिलिटीज़ का काम रहता है, जैसे कि एंटीवायरस वगैरह होते हैं ना, वो इसी के लिए बनाए जाते हैं। बैकअप का काम होता है, उसी होता है बैकअप सॉफ्टवेयर लाइक अमांडा एंड बॉक्स बैकअप, डिस्क फ्रेगमेंट होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। ये सब कहते हैं कंप्यूटर जो पार्ट्स होते हैं उनको सही रखने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए उनको बनाया जाता है। अब कंप्यूटर जो लैंग्वेज होती है वो पहले से आपको डिफ़ाइन की हुई है, तो इसको डिफ़ाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर रहा हूँ फ़ोटोज़ में, तो आपको वो नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू।